हेलो नमस्ते टू ऑल माय ग्रेड 9 स्टूडेंट्स एंड आई होप तुम्हारे इस चैप्टर में जितने भी डाउट्स थे अब वो क्लियर होते जा रहे हैं। हमने बिगिन किया था सेल समझने से, हमने बिगिन किया आप टिश्यू समझने से, टिश्यू को समझते समझते हम आ गए हमारे परमानेंट टिश्यू तक, हम आ गए हमारे परमानेंट टिश्यू तक। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत रफ आइडिया लिया। सिंपल टिश्यू सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड वो परमानेंट होते हैं, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास होते हैं पेरेन्क्लाइमा, कोलेनक्लाइमा एंड स्क्लेरेन्क्लाइमा। तो ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। बट यू नो द ड्रिल कि ये पूरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आना स्किप नहीं हो। तो हम बिगिन कर रहे हैं हमारे पेरेन्क्लाइमा वाले टिश्यू से। पेरेन्क्लाइमा हमारे सिंपल टिश्यू से। अब इसकी अकरेंस हमें देखने को मिलती है इन स्टेम्स, इन रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इन जगहों पे हमारे पास पेरेन्क्लाइमा होता है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसकी सेल वॉल थिन है, इसकी सेल वॉल थिन है। ऐसा नहीं कि थिन या थिक दोनों होगी, इसकी सेल वॉल थिन है एंड इसका जो शेप है वो राउंड पॉलीगोनल शेप है या एलोंगेटेड इन शेप है। या तो वो शेप में ऐसे हो गए या वो राउंड पॉलीगोनल शेप में होंगे, मतलब आइदर दिस और दैट, दोनों शेप हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन। जहाँ पे उनकी जैसी पोजिशन वहाँ पे उनका वैसा शेप। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, मतलब इनके सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है वो प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स इतनी स्पेसेस नहीं होती जितनी मैंने बनाई है, बट कहीं ना कहीं हल्की फुल्की स्पेस, सब ये ना ऐसे चिपक के नहीं होते एक दूसरे से, थोड़ा बहुत गैप इनके सेल्स के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फूड स्टोरेज होता है इनका प्राइमरी फंक्शन। सम केसेस में ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। जब ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं तब हम इनको क्लोरेन्क्लाइमा बोलते हैं। तब हम इनको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्क्लाइमा। मतलब क्लोरोफिल है तो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे फोटोसिंथेसिस से भी। अब जब ये लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, कॉल्ड एज एरेन्क्लाइमा, कॉल्ड एज एरेन्क्लाइमा। अगेन ये दोनों चीजें बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एरेन्क्लाइमा क्या करता है? ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है उन पार्ट्स को जहाँ पे फ्लोटिंग की नीड होती है। फ्लोटिंग की नीड होती है मतलब सेल सैप जो पूरे प्लांट का फ्लूइड है एक तरीके से, जब वो ऊपर जाता है या नीचे आता है या जब हमारे जाइलम टिश्यूज ऊपर नीचे होते हैं तो उनको ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू का टाइप विच इज कोलेनक्लाइमा एंड इसका अकरेंस हमें देखने को मिलता है लीफ स्टॉक्स में या स्टेम ऑफ डाइकॉट्स, मतलब जिनके डुअल सीड्स होते हैं, डाइकॉटिलेडन्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की ये थिकेंड है कॉर्नर्स पर, ये थिकेंड है कॉर्नर्स पर, मतलब यहाँ पे इनके कॉर्नर जो हैं ये हमें थिकेंड दिखते हैं, थोड़े स्वोलन दिखते हैं। ये लिविंग है, अगेन ये लिविंग है, मतलब यहाँ पे कोई भी डेड वाला केस नहीं है, लिविंग है, इलोंगेटेड है एंड ये इरेगुलरली थिकेंड है एट द कॉर्नर्स। मतलब कोई कॉर्नर ज़्यादा मोटा होगा, कोई कॉर्नर कम मोटा होगा, बस ये थिकेंड है, अन है। ये क्या है? अनइवनली ये थिकेंड है, ठीक है। अब वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो इनके बीच में भी जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा माइनर होती है। फंक्शंस क्या है? अब मैकेनिकल टिश्यू, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलोंगेटेड है एंड थिकेंड एट द कॉर्नर्स है, तो ये सपोर्ट वगैरह के भी काम आता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे ये थिकेंड है, थिकेंड के साथ साथ ये क्या है? प्लांट के लिए लिविंग भी है, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड देगा एंड उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। और ये बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स को अलाउ करते हैं। प्लांट के पार्ट्स जैसे हम खींचते नहीं है कभी कभी मस्ती में, तो उसको भी ये परमिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्लेरेन्क्लाइमा। तो स्क्लेरेन्क्लाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है जिसमें डेड सेल्स होते हैं, जिसमें क्या है? डेड सेल्स हैं। अब क्लियरली इसमें डेड सेल्स हैं, तो ये लॉन्ग है, नैरो इन शेप है, मतलब लॉन्ग एंड नैरो इन शेप है, बट इसमें डेड सेल्स है तो क्लियरली ये थोड़े से ना स्टिफ होंगे। ये थोड़े से क्या होंगे? थोड़े से स्टिफ, थोड़े से टाइट होंगे एंड इनकी जो वॉल्स होती है स्क्लेरेन्क्लाइमा वाले टिश्यू की, ये इवनली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। मतलब कि हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे, मतलब हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे ये
अनइवनली थिकन्ड थे एट कॉर्नर्स, कोई मोटा कोई पतला, यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा, यहाँ पे कोई थोड़ा सा कम मोटा, बट यहाँ पे ये इवनली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स है, मतलब ये यूनिफॉर्मली थिकन्ड है, सबकी थिकनेस कॉर्नर्स पर क्या है, सेम है। अब इसमें बिकॉज दे आर डेड तो ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, न्यूक्लियस पूरा एब्सेंट है, हमारा प्रोटोप्लाज्म सब यहाँ पे एब्सेंट है। स्क्लेरेंक्लाइमा टिश्यू इज फाउंड इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, रूट्स, स्टेम्स अराउंड वैस्कुलर बंडल्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स। तो सीड की भी जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें हमें देखने को मिलता है हार्ड कवरिंग है, मतलब क्लियरली अगेन कि ये डेड हमें ये शो कर रही है चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बट यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सो वी विल हैव टू एंड दिस वीडियो हियर। मैं ज़्यादा वीडियो रश नहीं कर रही हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो, धीरे धीरे बिल्ड हो, बट एकदम क्रिस्टल क्लियर बिल्ड हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।